रात को माताजी लाइव आती हैं, उनका छोटा बेटा लाइव आता है। छोटे बेटे की लाइव आते ही सब लोग लाइव आ जाते हैं, जैसे कि माताजी आ जाती हैं, उनकी बड़ी बहू आ जाती हैं और माताजी आकर लोगों को बहुत सारा कंटेंट दे के गई हैं। रिएक्शन चैनल वालों को तो बहुत सारा कंटेंट दे के गई हैं गाइस। तो आप सब इत्मीनान से बैठिए। उनकी बातों का भाई जो वो दूसरे के बारे में बददुआ दे रही थी ना, जो दूसरों के लिए बोल रही थी ना माताजी, अब उन्हीं पे जाके वो पड़ गया है। तो माताजी बेचारी बहुत रोती हुई, चलिए तो उनका थोड़ा आंसू पोंछ देते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में, जिसका नाम है ऑल इन वन विद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की लाइव माता जी की भाई वीडियो पे चालू करते हैं। तो माता जी जो रात को बता के गई हैं कि भाई माता जी के यहाँ लड़ाई हुई किसकी है, किस बात को लेकर लड़ाई हुई है, सब क्लियर कंफर्म करके गई हैं। और वो बता दी है कि भाई हम आप लोगों से सब बात शेयर करते हैं, आप भी लोग तो हो मेरे सुनने वाले। पड़ोसी से सुनने बोलने जाएंगे तो कोई हंसेगा, कोई बताएगा, इसलिए हम आप लोगों से शेयर करते हैं। वही गंदी पब्लिक जो जिसको माता जी बोलती थी कि कुछ गंदे लोग हैं ना, वो आके हमारे बहू को बोल रहे हैं। वही सब्सक्राइबर से आज माता जी अपनी दुख शेयर करने आई हैं। तो माता जी बोलते हुए दिख रही है कि हम गए थे ना, तो बोल के गए थे कि तुमको पार्टी करनी होगी ना, तो नाक रगड़ के पहले माफ़ी मांग लेना और उसको फ़ोन करके बुला लेना। नहीं बुलाओगे तो फिर तुम्हारी पार्टी होनी तो भाई नामुमकिन है माता जी। और भाई छोटा बेटा नाक रगड़ने को तैयार नहीं था ना, क्योंकि भाई जो सबने जो गलतियाँ की हैं वो सब अपना अपना गलती का माफ़ी मांगे, तो छोटा बेटा नाक रगड़ने को तैयार नहीं और लोगों से माफ़ी नहीं मांगा। तो माता जी भाई वहाँ पे चली गई। जब माता जी को पता चला कि अभी तो बड़े बेटे को बुलाया ही नहीं गया है, बड़े बेटे को फ़ोन करके बुलाया नहीं गया, बड़े बेटे को बताया नहीं गया, बड़ा बेटा आ नहीं रहा, तो हम कैसे चले जाएंगे, हमारे रिश्तेदार कैसे चले जाएंगे। तो इसको तो बताना पड़ेगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो जो बड़े बेटे ने सारा स्क्रिप्ट दिया ना, वो माता जी ने और उनकी बेटी ने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के पूरा वीडियो छाप दिया। तो भाई माता जी वीडियो तो छाप दी। माता जी को ये समझ में नहीं आया कि हम बड़े बुजुर्ग हैं, तो हम जो करेंगे वही हमारे जो छोटे हैं वही मेरे नक्शे कदम पे चलेंगे ना। मेरे को भाई जो हम करते आ रहे हैं वही देख कर ना मेरे बच्चे भी चलेंगे। तो माता जी को एक बता दें कि माता जी बोलती रहती हैं कि हम अपने परिवार को लेकर चले हैं, हम अपने परिवार को लेकर चले हैं। गाइज हम अपने परिवार को लेकर चलते हैं। गाइज आप सब देख ही रहे होगे, छोटी देवरानी आई है, कितनी इज्जत रिस्पेक्ट से ये रखी हैं। हमको लग रहा है कि एक जो काम वाली रहती है ना, काम वाली मेड, उससे ज़्यादा इज्जत उनकी अपनी देवरानी को ये देती नहीं है। और देवरानी को बताइए, घर में एक्स्ट्रा बेड रहते हुए भी माता जी ऊपर वाले रूम में सुला रही हैं। आप लोग ऊपर वाले रूम का मतलब कि छोटा वाला बेटा टूर करा चुका है, देखे हो ना, एक गद्दा बस है। उस गद्दे में वो छोटे छोटे बच्चे वो गद्दे पे सो जाएंगे और मतलब मच्छर काटे तो काटे, गर्मी लग रही तो लगे, क्योंकि इनकी बड़ी बहू को बहुत गर्मी लग रही है। एक फैन चला के वो सब लोग सो सकते हैं। माता जी परिवार लेके चलती हैं, इनके घर में सारे रूम में एसी लगा है, हॉल में भी लगा है, इन माता जी के रूम में भी लगा है और एक्स्ट्रा बेड भी है, लेकिन माता जी सोने नहीं देंगी क्योंकि बच्चे सुसु कर देते हैं ना। आप सबको बताइए कि ये सुसु कर दिया है, तो माता जी उसको ऊपर भेज दी हैं अपनी देवरानी को और पूरा परिवार लेके चलती हैं गाइज माता जी फिर बोल रही है कि मेरी बड़ी छोटी बहू को हम आए थे ना सूरत से, तो आए तो उसको बताएं कि भाई जो हो रहा है ना उसको हम लोग सही कर देंगे, हम लोग ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, पार्टी कर लेंगे। भाई पार्टी के दिन तो बड़ी छोटी बहू तो मान गई थी। माता जी ने पूरा कन्विंस कर लिया था छोटी बहू को कि हाँ हाँ पार्टी करेंगे, हाँ मम्मी आप कपड़े खरीदने ना पार्टी होगी। मतलब कि छोटी बहू इनसे हामी भर के चली गई, फिर अपने कमरे में गई। फिर उनका भाई उसका पति बोल दिया कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, तुमको जाना है तो जाओ, तुम अपना देख लो, मैं तो नहीं जाऊँगा। तो वहाँ पे बस ये पूछ देता है एक वीडियो बनाते हुए छोटा छोटा बेटा कि तुम कहाँ, तुम पार्टी में जाओगी, मैं नहीं जाऊँगा। तो छोटी बहू बस इतना बोल दी है कि भाई मेरा पति जहाँ रहेगा मैं वहीं रहूँगी, मैं अपने पति के खिलाफ नहीं जाऊँगी। तो माता जी को बुरा लग गया है कि भाई तुम्हारे पति की इज्जत, तुम्हारे पति की रिस्पेक्ट, तुम्हारा रिस्पेक्ट मतलब कि छोटा बेटा पहले ही पार्टी जो कर रहा था, इन लोगों की वजह से कैंसिल कराना पड़ा। तो फिर आप लोग उसी पार्टी को अरेंज करके आप लोग पार्टी करने के लिए तैयार हो गए उसी डेट पे। चलो बात सही है, लेकिन छोटा बेटा कैंसिल कर चुका था, सबको फ़ोन करके कैंसिल कर चुका था, इन लोगों की वजह से एक बार पार्टी कैंसिल हो गई थी। और अंकल जी बोलते हुए वीडियो में देख रहे हैं कि अगर उस इसी घर में रह के फिर पार्टी किया जाए तो उसको तो मजाक बोला जाएगा।
तो अंकल जी जब एक बार बेटा से पार्टी कैंसिल करवा के फिर उसी डेट पे पार्टी किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको भी मजाक ही बोलते हैं, हमको लगता है कि। तो वो मजाक नहीं हुआ। फिर उसी डेट पे अगर पार्टी माताजी ने अरेंज किया, सबको बुलाया, सबको इनवाइट किया, सब चीज़ मतलब कि कैटरिंग वाले को, खाना वाले को, सबको बोल दिया। सब चीज़ मतलब कि पार्टी होने वाली थी। 5 तारीख को पूजा भी होने वाली थी। आगे सुनो आप लोग, अब वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी बातें समझ में आएगी, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे हम लोग। तो भाई माताजी जब पूजा वूजा सब करने वाली थी, सब होने ही वाला था, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे कि बस छोटा बेटा ने बोल दिया कि जब मेरा कहना नहीं हुआ, मैंने जब डेट रखा तो नहीं हुआ, मेरे अनुसार नहीं हुआ, मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया था, मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया था, जब उन लोगों को मना कर दिया कि नहीं नहीं पार्टी नहीं होगी, तो मैं अकेले अब एक फैमिली पार्टी करके मुझे मतलब नहीं लग रहा है, तो मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा। भाई छोटे बेटे की अपनी वो सेल्फ रिस्पेक्ट, माता जी बोल रही है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण नहीं गया। तो माता जी को ये बुरा लग गया। माता जी ये बात ईगो पे ले ली और माता जी आ गई सबको काली साड़ी पहन के शनिवार के दिन बद्दुआ देने। सेम बद्दुआ शनिवार के दिन सारी बद्दुआ माता जी को पलट के पड़ गई। अगले दिन ही माता जी रोने आ गई। मतलब शनि भगवान किसी को माफ़ नहीं करते हैं। शनि भगवान का नाम लेके जो माता जी झूठ झूठ को बोल रही थी ना, वो शनि भगवान को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर वही बात का माता जी का ये हुआ कि मैंने तो बोला था कि तुम नाम नाम ये रखना, तुम भगवान के नाम पे नाम रखना, देवी के नाम पे नाम रखना। मैंने नवरात्रि में इसको मांगा था, तो इसकी खुशी मैंने नवरात्रि में सुनी थी, तो मैं तो चाहती थी कि भाई जो पोती है उसका नाम कात्यायनी रखें, लेकिन बहू चाहती थी कि नहीं, हम उसका नाम क्या रखेंगे, हम उसका नाम राधा रानी से रिलेटेड रखेंगे। भाई भगवान जो भी है ना, ये लोग बांट के रखे हैं। जो कृष्ण भगवान है, जो राधा रानी है, वो लोग ये लोग बांट के रखे हैं सबने, क्योंकि कृष्ण भगवान और राधा रानी की वजह से इनके घर में कलेश हो जाता है। इनके घर में मतलब कि जो बस ये लोग पूजा करेंगे, जो माँ पूजा कर रही है, जैसे कि भगवान, अब तुम अपनी मर्जी से तुम भगवान नहीं, तुम्हारा जो जिस पे तुम्हारी आस्था है उसको तुम पूजा पाठ या मान नहीं सकते हो। जो माता जी मानते हुए आ रही हैं, उन्हीं के भगवान को फॉलो करिए, उन्हीं के भगवान की पूजा करिए, उन्हीं भगवान का नाम रखिए। तो माता जी से भाई हम ये पूछना चाहेंगे कि माता जी किसी भी भगवान का नाम रखे, या तो राधा रानी का नाम रखे या कात्यायनी नाम रखे, नाम तो नाम है, तो नाम तो दो भी बच्चे का रखा जा सकता है और उसी नाम से बुला लेना। लेकिन भाई ओरिजिनल जो नाम है वो माता जी के नाम से होना चाहिए, और माता जी का कहना नहीं हुआ। भाई सब पहले तो पार्टी नहीं हुई, फिर नाम नहीं रखा गया, फिर माता जी ने बोला कि हम ना फ्लैट नहीं दिए हैं गाइस, बस फ्लैट नहीं दिए हैं ना तो हमारा ऐसा हो रहा है। मैं अपने पति को छू के बोल रही हूँ, मैंने आज तक अपनी बहुओं की बुराई नहीं की है, ना उनके ससुराल में बताया है कि मेरी बहू मुझे एक गिलास पानी तक नहीं देती है। मेरे घर में मेड आती है, सारे काम के लिए मेड लगी है, झाड़ू पोछा सब काम के लिए मेड लगी है, वो भी क्या बोलते हैं, खाना बनाने के लिए मेड लगी है, लेकिन फिर भी मुझे एक गिलास पानी की मैं किसी से उम्मीद नहीं करती हूँ। मैं तो खुद उठ के लेती हूँ, मैं एक्टिव पर्सन हूँ भाई। मैं क्या बोल रही है माता जी कि 50 क्रॉस कर चुकी हूँ, मैं एक्टिव पर्सन हूँ। उसके बाद माता जी बोल रही है कि भाई ये सब बुराई ना मैंने आज तक फ़ोन करके अपने जो समधी समधन है उनको नहीं बताया है। फिर आप लोग सुनो, समधी समधन को नहीं बताया है। जब छोटी बहू प्रेग्नेंट थी तो माता जी 8 बजे तक नाश्ता, 8:30 बजे तक नाश्ता इनका हाजिर हो जाता था। माता जी क्योंकि भाई अंकल जी स्कूल जाते थे, तो अंकल जी स्कूल जाते थे, तो अंकल जी को स्कूल जाना रहता तो उनको टाइम से खा के नाश्ता उस्ता करके निकल जाते थे। उनके साथ साथ ही माता जी नाश्ता करती थी, हम सब ने वीडियो में देखा है। और माता जी का पानी, माता जी का चाय सब आ जाता था। माता जी का सुबह सुबह उठ के चरण स्पर्श छोटी बहू करती थी, लेकिन सबसे बदमाश तो छोटी बहू है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ऐसा माता जी बोल रही हैं। सबसे शातिर जो है ना वो छोटी बहू है, माता जी ही नहीं। इस बार तो अंकल जी भी बोले हैं कि नहीं, सबसे जो हमारे घर में जो बांटने का जो 2 हिस्से में घर बटा है, जिससे 2 हिस्सों में हमारा घर बट रहा है, अभी हमारे यहाँ जो भी हो रहा है वो सब कराने वाली इनकी छोटी बहू है। कब से हो रहा है, कब हुआ मेरा बेटा मेरे से अलग, कब से सब चीज़ें अलग हो गई, ये सब अंकल जी भी बोल रहे हैं। माता जी के साथ हाँ में हामी मिलाते हुए दिख रहे हैं, पीछे से बोल रहे हैं। तो अंकल जी आप ये भी समझिए, लोकाचार आप बता रहे थे कि समाज है, परिवार है, होता है। भाई आपके ही पीछे पीछे ना माता जी साइकिल पकड़ के पीछे पीछे आपके साथ ही आ गई थी।
तब परिवार इनको नज़र नहीं आया, तब ये परिवार लेके नहीं चली थी। और ये परिवार लेके चलने वाला इंसान आके अकेले सिवान में घर बना के रहने लगता है। ऐसा परिवार ही लेके चलने वाला इंसान, परिवार लेके चलने वाला इंसान फ्लैट खाली रहते हुए भी बस अपने छोटे बेटे को फ्लैट नहीं दे रहा है, क्योंकि उससे किराया आएगा, उससे पैसा आएगा। तो बस पैसे के लिए आपने घर में इतना कलह फैला के रखा है, डॉलर के लिए सब इतना सब मच रहा है। बस परिवार परिवार लेके चलने वाली लेडीज ऐसा करती हैं, बाकी कोई नहीं करता है। आज सब समझो गाइस कि जो माता जी बोल रही है, मतलब कि आंटी बोल रही है, उन्हीं के बातों पे चलते हैं। वो जो बोल रही है उन्हीं के कहने पे करते हैं। तो माता जी जो बोल रही है कि भाई हम परिवार लेके चलते हैं, हम परिवार को जोड़ने वाले हैं, हमको पता था कि इस बार हम अपने बड़े बेटे को छोड़ देते तो मेरा बड़ा बेटा हमेशा के लिए छूट जाता, कि उसको कोई पूछता नहीं। जी नहीं, बड़ा बेटा छूटता नहीं। आप भी अगर इस बात को आप अगर थोड़ा सा संभालती ना, तो सब चीज़ें अभी सही हो गई होती। चाहे बड़ा बेटा हो चाहे छोटा बेटा हो, सारी गलती आपकी है माता जी, क्योंकि आप एक पक्षपात करती हैं। आपका दो मुँहा जो दिखता है ना, दो तरफ का कांड करने वाला काम, जब जो ना इधर की होती है ना आप उधर की होती हैं। आप बस एक आदमी का पक्ष लेती हैं। कभी भी आपने ये नहीं बोला है कि हाँ मेरा बड़ा बेटा गलत है, या मेरा बड़ा बेटा गलती करता है, मेरा बड़े बेटे से भी गलती हुई है, या तुम अपने कि मेरे समधी समधन को बोलने वाला ऐसा तुम बोला क्यों। आप अभी भी उसका साइड लेते हुए यहाँ आज लाइव में भी आपने उसी की साइड लेते हुए बोला कि वो बड़ा बेटा तो इसलिए बोला ना क्योंकि उससे पहले बोला गया है। पहले बोला गया है ना, शादी के पहले ना, शादी के पहले ये सब डिस्कस हुआ ना, कि शादी के पहले कि भाई घर में उसके ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। लेकिन शादी के बाद तो आपका छोटा बेटा बहुत अच्छा है, सबको लेके चलता है। आपको यही चीज़ें तो बुरा लग गया, क्योंकि आपका बड़ा बेटा जितना आप कहती हैं उतना करता है। बड़ा बेटे को बोल देंगी कि भाई अपने ससुर को तुम एक पोस्ट छाप दो कि ये मेरे टुकड़े पे पलता है, मैं इसको खिलाता हूँ, ये कैसे बोल देता है, तो वो करना कर देता है। लेकिन यहाँ पे छोटा बेटा थोड़ा समझदार है, किसको क्या बोलना चाहिए वो अपनी बुद्धि विवेक से सोच समझ कर बोलता है। छोटा बेटा भी लाइव आया, लेकिन बिल्कुल भी कुछ भी मतलब कि घर की बातें, घर का भेद, में क्या चल रहा है, घर में क्या नहीं चल रहा है, मतलब ये सब चीज़ों को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। क्या वो बोला कि बस हम इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत जल्द मैं नामकरण करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई 10 तारीख तक पहले ही कर लूँ, जब तक मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा कहीं जाने वाले हैं, मम्मी पापा केदारनाथ जाने वाले हैं। आप सबको बता दूँ, केदारनाथ की यात्रा पे माता जी जाने वाली है। तो माता जी के जाने से पहले ही छोटा बेटा सब करने वाला था, नामकरण वगैरह कि सब ये समेट लेते हैं, उसके बाद माता जी जाएंगी तो कोई बात नहीं होगा, क्योंकि नाम नहीं रखा है ना बेबी का, तो बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। छोटा बेटा बस मतलब कि नॉर्मल सा लाइव कर रहा था, लोगों से नाम वगैरह पूछ रहा था, बस इतना ही बोला कि मैं जो बोलता हूँ ना, उन सभी चीज़ों को ना कर दिया जाता है। मेरी सारी बातें बोली हुई ना कर दिया जाता है, मुझे यही नहीं समझ में आता है। बस इतना ही बोला है, बाकी नामकरण के बारे में और लोगों से नाम पूछ रहा था कि मतलब आप लोग नाम बताओ। लेकिन जैसे ही छोटा बेटा लाइव आया, माता जी को तो एकदम रहा नहीं गया और अंदर से एकदम उबाल मार के तुरंत लाइव आके सारी बातों को उड़ेल दी। जैसे ये उड़लती आई है वैसे ही उड़ेल दिया इन्होंने। माता जी वीडियो में देख बोलती हुई दिख रही है कि भाई मेरे पति को गाली दिया जा रहा है, मुझे गाली दिया जा रहा है, और मेरा बेटा कहाँ हो तुम, कैसे हो तुम भाई, कहाँ हो, तुम्हारे मम्मी पापा को गाली दिया जा रहा है, तुम्हारे मम्मी पापा को उल्टा बोला जा रहा है, तुम किस दुनिया में रहते हो, तुम कमेंट नहीं पढ़ते हो। अरे माता जी आप कमेंट नहीं पढ़ती हैं क्या? आपके छोटे बहू बेटे को भी गाली दी जा रही है, आपकी पोती उस पोती को मारने की बात की जा रही थी जो पोती अभी पैदा नहीं हुई थी, तब आप कहाँ थी? तब आप उन बातों पे या उन पे वीडियो नहीं बनाती थी। माता जी आप उस बात को नहीं पढ़ती हैं, आपके कमेंट में अभी भी लोग छोटी बहू को नागिन, घर फोड़नी, ये काली कलूठी, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है कि ये है वो है, घर तोड़ दी घर फोड़ दी, फिर भी आपको वो कमेंट नहीं दिखता है। आपके छोटे बेटे को गाली दी रही है कि ये तो सातिर है, ये तो वो है, ये तो खा रहा है पी रहा है, आपको तब वो कमेंट नहीं दिखता है जब सब लोग घर को भगाने के लिए बोल रहे हैं। और आप तो खुद ही घर से भगाने की बात कर रही हैं। माता जी अब डायरेक्टली बोल रही हैं कि जिसको मेरे घर में दिक्कत है, जिसको ईगो है, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ दिन पहले भी आया था, तो उस टाइम ये सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ था? क्यों नहीं चले गए भाई? जब दो दो लड्डू जाके पापा जी ने दे दिया था, इस टाइप ही माता जी सोची थी कि इस बार मैं चॉकलेट दे दूंगी और काम बन जाएगा, कपड़ा ला दूंगी और काम बन जाएगा। लेकिन भाई छोटा बेटा तो सोच समझ के रखा था कि मैं तो अब इस बार मेरे ईगो पे बात आ गई है, तो मैं इस बार इसको डिसाइड करके ही रहूंगा कि क्या हो रहा है आर या पार। तो भाई पार्टी नहीं की। फिर माता जी बोले कि तुम लोग पार्टी क्यों करोगे, हम तुम्हारे अपने थोड़ी हैं, तुम जाके अपने अपनों के साथ पार्टी करो। अपने मतलब कि माता जी सीधे सीधे भाई छोटी बहू के मायके वालों को बोल रही हैं कि तुम उनके साथ जाके पार्टी करो।
लेकिन अगर यही छोटा बेटा जाके उनके साथ पार्टी कर लेता तब माताजी और दूसरे हाथी के दाँत दिखाने के लिए आती। आप सब भी देखना, क्योंकि अभी तो बिना कुछ किए ना बहू जा रही है, पूरे 9 महीना यहाँ पे रह गई, ये माताजी को दिक्कत हो गई। तो अभी ये छोटा बेटा अगर जाके अपने ससुराल में जाके ये सब करता तो माताजी को और दिक्कत हो जाती। मेरी वीडियो लंबी हो रही है गाइस, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।